जो मैं आपके सामने एक रिसर्च बयान करने लगा हूँ, ये बहुत आला रिसर्च है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। हम सीखते कैसे हैं? देखें, सीखना हमारी एक फ़ितरत में शामिल है, हम लर्निंग करते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को सीखते हैं, आगाज़ में हमने चीज़ों को सीखना शुरू किया, हमने लास्ट तक जाना है। जब हम आगाज़ से चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टाइम हमारा ज़्यादा लगता है और समझ हमें कम आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और होगा भी, तो आपके साथ भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, यकीनन हुआ होगा। कैसे? कि जब आप किसी क्लास में नई क्लास में एंटर हुए थे, तो आपने 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आगाज़ में जो चंद माह थे, 2-3 माह, 4 माह, 5 माह, आपको कुछ समझ नहीं आई। तो क्या हुआ? आपकी जो टाइम स्पैन था वो ज़्यादा था, लेकिन जो आपकी लर्निंग थी वो कम थी। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो टाइम स्पैम है लास्ट वाले मंथ में, ये 2 यानी कि जो लास्ट वाले 2 मंथ थे, आपने उसमें पढ़ना एक्चुअल स्टार्ट किया। तो फिर क्या टाइम कम और प्रोग्रेस ज़्यादा, कैसे मुमकिन हुआ? ये एक हमारे साथ एक अच्छी चीज़ भी है जिसे हमें समझना चाहिए कि जब आगाज़ में हम चीज़ों को सीखते हैं तो हम उनके साथ कंपैटिबल नहीं होते। हम उन चीज़ों को अपने माइंड में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए माइंड उनके साथ फ़ैमिलियर नहीं होता, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनती और हम नेक्स्ट यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है और चीज़ें समझ कम आती हैं। जैसे हमारी जो बॉन्डिंग है यानी कि माइंड की चीज़ों के साथ अट्रैक्शन, उसके बारे में नॉलेज इंक्रीज़ होता रहता है, वैसे ही हमारी जो एक लर्निंग स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है और टाइम डिक्रीज़ होता है। इसीलिए मेरे साथ हुआ, मैंने जावा सीखनी थी, यानी कि जावा स्क्रिप्ट सीखनी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि वो सीखनी थी। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने आगाज़ में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, प्रोग्रेस ही नहीं हुई। जेंगो सीखनी थी, आगाज़ में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, प्रोग्रेस नहीं हुई। पाइथन के बारे में देखा तो आगाज़ में टाइम दिया, प्रोग्रेस नहीं होती, तो मैं उसको क्यों स्टार्ट रखूँगा? मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, मैं किसी चीज़ को सीख ही नहीं पा रहा, मुझे रिज़ल्ट ही नहीं मिल पा रहे। तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने यकीन माने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले स्ट्रगल की, लेकिन मैंने कुछ रिज़ल्ट नहीं मिले। मैंने छोड़ दिया इसको, एक्चुअल में छोड़ दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो छोड़ दिया। जो भी काम करने लगा था, जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इस रिसर्च को देखा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर यानी कि एक शर्मिंदगी हुई कि रज़ा आपने ऐसा क्यों किया? आपने छोड़ दिया ना, एक्चुअल में तो आप कुछ सीख रहे थे। हो सकता है उसके बाद ही जो आपकी लर्निंग कर्व थी वो इंक्रीज़ होती और आपको फ़ायदा होता, लेकिन आपने वो एक चांस था उसको मिस कर दिया। और इसी तरह उससे मैंने सीखा और आज मैं एक अच्छे फ्लुएंसी के साथ आपके सामने एक अच्छी यानी कि एक टॉपिक बयान कर रहा हूँ। और ये मेरा एक तजुर्बा है और इस वजह से मुझे इसको बयान करने में कोई हेजिटेशन फ़ील नहीं हो रही। मैं एक आसानी के साथ इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप भी शायद आपने भी इसको ऑब्ज़र्व किया हो, आपने अपने आप कोई ऐसा काम स्टार्ट किया हो जिसका आपको यानी कि कुछ जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिला और आपने उसको स्किप कर दिया। आइंदा आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि उसके रिज़ल्ट आपको मिल जाएँगे। क्यों? कि आगाज़ में एक साइंटिफिकली हमें ये कहा जा रहा है कि आप आगाज़ में जब कोई काम करते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और जैसे आप उसकी तरफ मूव करते हैं टाइम आपका कम होता जाता है और स्पीड आपकी इंक्रीज़ होती जाती है। और आपने ऑब्ज़र्व किया, क्लासेस में आपने देखा होगा, जब आप पढ़ते रहे होंगे तो नेक्स्ट टाइम मैंने तो ये तय किया कि अगर मुझे प्रोग्रेस नहीं मिलती तो मैंने वेट करना है जब तक कि मेरी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी और टाइम जो है वो कम लगेगा। तो मैंने तो ये सीखा, अब आपकी ज़िम्मेदारी, आप क्या सीखेंगे। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा आपके साथ, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें और आप एन्जॉय करें।